आज की कहानी सकारात्मक जीवन। एक घर के पास काफ़ी दिन से एक बड़ी इमारत का काम चल रहा था। वहाँ रोज़ मज़दूरों के छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे की शर्ट पकड़कर रेल रेल का खेल खेलते थे। रोज़ कोई बच्चा इंजन बनता और बाकी बच्चे डिब्बे बनते थे। इंजन और डिब्बे वाले बच्चे रोज़ बदल जाते, पर केवल चड्डी पहना एक छोटा बच्चा हाथ में रखा कपड़ा घुमाते हुए रोज़ गार्ड बनता था। एक दिन मैंने देखा कि उन बच्चों को खेलते हुए रोज़ देखने वाले एक व्यक्ति ने कौतूहल से गार्ड बनने वाले बच्चे को पास बुलाकर पूछा, बच्चे, तुम रोज़ गार्ड बनते हो, तुम्हें कभी इंजन कभी डिब्बा बनने की इच्छा नहीं होती? इस पर वो बच्चा बोला, बाबूजी, मेरे पास पहनने के लिए कोई शर्ट नहीं है, तो मेरे पीछे वाले बच्चे मुझे कैसे पकड़ेंगे और मेरे पीछे कौन खड़ा रहेगा? इसलिए मैं रोज़ गार्ड बनकर ही खेल में हिस्सा लेता हूँ। ये बोलते समय मुझे उसकी आंखों में पानी दिखाई दिया। आज वो बच्चा मुझे जीवन का एक बड़ा पाठ पढ़ा गया। अपना जीवन कभी भी परिपूर्ण नहीं होता, उसमें कोई ना कोई कमी ज़रूर रहेगी। वो बच्चा माँ बाप से गुस्सा होकर रोते हुए बैठ सकता था, परंतु ऐसा ना करते हुए उसने परिस्थितियों का समाधान ढूंढा। हम कितना रोते हैं, कभी अपने सांवले रंग के लिए, कभी छोटे कद के लिए, कभी पड़ोसी की बड़ी कार, कभी पड़ोसन के गले का हार, कभी अपने कम मार्क्स, कभी अंग्रेज़ी, कभी पर्सनालिटी, कभी नौकरी की मार, तो कभी धंधे में मार, कभी अपने सिंगिंग की लो स्केल को लेकर। हमें इससे बाहर आना ही पड़ता है। ये जीवन है, इसे ऐसे ही जीना पड़ता है। चील की ऊंची उड़ान देकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, वो अपने अस्तित्व में मस्त रहती है। मगर इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी चिंता में आ जाते हैं। तुलना से बचें और खुश रहें, न किसी से ईर्ष्या, न किसी से कोई होड़। मेरी अपनी मंजिलें, मेरी अपनी ही दौड़। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या इसलिए बनती है क्योंकि हमें उन परिस्थितियों से लड़ना नहीं आता। परिस्थितियां कभी भी कैसी भी आ सकती है, अगर हम अपने स्वभाव को मुख्य करें एवं उदय का विचार कर समता धारण करें, तो उदय अपने समय में आकर चला जाएगा। परंतु अगर हम उससे ना जुड़े तो तीव्र विपरीत प्रसंगों में भी सुखी रह सकते हैं एवं नए कर्म बंधनों से बच सकते हैं। जय जिनेंद्र। जिन शासन प्रभावना, जबलपुर।